मोटिव ये है कि ज़्यादा इनकम हम बताएंगे नहीं। आपकी अच्छी इनकम हो रही होगी तो भी मैं आपको कहूँगा कि मिनिमम इनकम ही बताइए। कारण ये है कि मिनिमम इनकम बताने से कि आप ये डब्बे हैं तो अब हिमाचल चली जाती है मान लीजिए, तो हिमाचल में तो आपकी ज़मीन है नहीं, तो वहाँ आप डब्बे कैसे क्या रखेंगे, और जो जहाँ भी आप रखेंगे। नमस्कार किसान साथियों, मैं हूँ नितेश अंजना आत्मनिर्भर किसान चैनल से। और आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, काफ़ी पैशनेट किसान कह सकते हैं उनको। हमेशा मेरे वीडियो में आपने देखा होगा, कभी प्रैक्टिकल किसान को मैं लेके आया, अभी मोटिवेशनल किसान को लेके आया। आज जो मैं पैशनेट वर्ड यूज़ कर रहा हूँ वो इसे ही नहीं कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो किसान मेरे साथ है काफ़ी अपने पैशन को फॉलो करते हुए उन्होंने दिल्ली में अपनी जॉब छोड़ दी और काफ़ी अच्छा इनका सालाना पैकेज था लाखों में, उसको भी इन्होंने छोड़ के और अपना पैशन फॉलो किया। तो आपसे जानेंगे कि किस तरह से आपने ये सब अपना जो पैशन के पीछे फॉलो करने के लिए क्या परेशानी है और किस तरह से आपने इसको स्टार्ट किया। परेशानियां शुरू में आई क्योंकि शुरुआती दौर पे क्या था, एक मेरा सीखना था। अभी तो जैसे ऑलमोस्ट मुझे सारी चीज़ें आने लग गई है, लेकिन शुरुआती दौर पे जब इसमें मधुमक्खियों के बीच में क्या होता है कि शुरुआत में जब कोई भी जाता है, आप जैसे आज आप आए या कोई भी XYZ कोई भी आते हैं, तो इसमें क्या होता है, डर लगता है। तो वो डर मुझे भी लगता था, लेकिन जब इसमें मैं सीखने को मिला, मुझे नई नई चीज़ें देखने को मिली इसमें, तब जाके मुझे इसका करने का जुनून आया और मुझे लगा कि यार ये काम बहुत परफेक्ट रहेगा मेरे लिए। इस काम को मेरे लिए मैंने परफेक्ट माना और परफेक्ट मानते हुए शुरुआत की। जो कठिनाइयाँ आई वो धीरे धीरे कम होती गई और आज जो है मैं लगातार इस काम को कर रही हूँ और बहुत अच्छे तरीके से इसको कर पा रही हूँ। जी, तो ये तो आपने बताया आपकी पूरी संघर्ष की कहानी, किस तरह से आपने ये शुरू किया, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि काफ़ी वेल सेटल्ड आपकी जॉब थी और मेट्रो सिटी में थी। जो आज आम किसान या आम यूथ जो आता है वो मेट्रो सिटी में रहना चाहता है और वहाँ की लाइफ एंजॉय करना चाहता है, तो आपको ऐसी क्या दिक्कत है या फिर सिर्फ आपका एक पैशन ही था जो आपको वहाँ से वापिस अपने गांव की तरफ लाया, अपने प्रकृति के करीब लेके आया और वहाँ से आपने छोड़ के और इस चीज़ में आपने इंक्लूड किया? तो क्या शुरू से आपका एक ही मोटो था या किसी रिसर्च के बाद आप इस चीज़ में आई? नहीं, शुरू से मेरा मोटो तो था ही यही कि मैं कुछ ऐसा काम करूं। मधुमक्खी पालन का आइडिया नहीं था स्टार्टिंग में, लेकिन मैं जब जॉब भी कर रही थी तो एक लगता है ना कि यार जॉब जैसी चीज़ क्या होता है कि एक बंदिश हो जाती है अपने लिए। माना कि क्या पता किसी के लिए होती है, नहीं तो होती है, लेकिन मैंने मेरे लिए बंदिश मानी। बेशक मुझे लाखों का पैकेज मिल रहा था सालाना, लेकिन उसमें एक सेटिस्फेक्शन बिल्कुल नहीं था कि जॉब कर रहे हैं, भाग दौड़ हो रही है, आ रहे हैं जा रहे हैं, किसी की सुनना है, किसी की क्या करना है। वो जो पैसा है वो उसका मतलब जो यूज़ कर रहे हैं अपन, उसमें कोई मज़ा नहीं था। तो सोचती थी कि कहीं ना कहीं ऐसा कुछ काम किया जाए जिससे अपना खुद का पहचान जो बन रही है, उसके साथ साथ अपना जहाँ हम रहते हैं उसकी पहचान बने। और एक नारी शक्ति के लिए मेन ये था कि मैं अगर एक नारी हूँ, जैसे क्या होता है आजकल नारियों को बहुत कमज़ोर माना जाता है, आजकल क्या पहले से ही माना जाता है। उसके लिए मैं एक मतलब एक चीज़ ये करना चाहती हूँ कि मैं जो काम कर सकती हूँ, यानी कि मैं अपने विश्वास पे काम कर सकती हूँ, तो कहीं ना कहीं गाँव की हो या शहर की हो, हर लेडीज़ काम कर सकती है। यही सोच के मैंने इस काम को बढ़ाया और आज मैं ये सोच लेकर जब चली थी, वो सोच मेरी आज पूरी होती नजर आ रही है। तो जैसा कि चलो ये आपने अपनी फार्मिंग स्टार्ट की, लेकिन इसको हम पूरी तरह से, जैसे आत्मनिर्भर हमारे चैनल का नेम है, इसको हम आत्मनिर्भर कहेंगे नहीं। तो आत्मनिर्भर हम उसको कहेंगे कि मतलब इसको आपने प्रोसेस कैसे किया। हनी का तो हो गया, चलो आपने बना ली हनी, लेकिन अब आप इसको सेल के बारे में बताइए कि सेल कैसे, मतलब आप क्या इनको मतलब किसको सेल कर रही है, कैसे क्या कर रही है, मतलब इसमें कुछ आत्मनिर्भर हो रहा है या नहीं हो रहा है? मतलब बिल्कुल हो रहा है। एक्चुअली देखिए, सबसे पहले क्या होता है, अपन कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, चाहे आज वो मधुमक्खी पालन का, तो सबसे पहले जो चीज़ आती है इसके साथ मार्केटिंग की आती है, कोई से भी प्रोडक्ट की। तो एक तो सबसे फर्स्ट आपको मार्केट की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। अच्छी नहीं है तो आप उसके बारे में पढ़ो, रिसर्च करो। क्या होता है कि अगर हम किसी काम में जा रहे हैं तो सबसे पहले उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि मैंने ये शुरुआत करी इस काम की, तो सबसे पहले मैंने इसकी ट्रेनिंग ली, उसके बाद मार्केट की नॉलेज ली। तो मार्केट में घुसने से पहले आप मार्केट की नॉलेज लो कि वहाँ पे क्या चल रहा है, अपने प्रोडक्ट्स की कैसे अपन सेल कर सकते हैं और वो मार्केट में किस तरीके से निकल रहा है, क्या प्राइस उसकी निकल रही है, अपने को अपने प्रोडक्ट की क्या प्राइस रखनी है। वो सारी चीज़ें आप नॉलेज लेकर ही आप आगे कदम रख सकते हो मार्केट में। जैसा कि हमने जाना कि बहुत ही वेल एजुकेटेड महिला है, काफ़ी अच्छी जॉब कर रही थी, तो वेल एजुकेटेड तो है ही है। इस हिसाब से इन्होंने पूरा रिसर्च किया, ऐसे नहीं कि मतलब कि हनी करनी है तो एक दो डब्बे लेके आ गए और हनी का चालू कर दिया। पूरी रिसर्च की, उसके बाद ही इसमें इंक्लूड हुए ये। और उसके बाद इन्होंने काफ़ी अच्छा मतलब एक प्रोडक्शन भी किया। अच्छा प्रोडक्शन किया तो उसके बाद जैसे मैं यहाँ आज आया तो इनका जो खुद का मार्केटिंग का एक बेस है और किसी भी मल्टीनेशनल कंपनीज़ को, जैसे एक तरह से मैं कह सकता हूँ इन्होंने जिस तरह से मुझे बताया और इनका जो प्रोडक्ट मैंने टेस्ट किया, मैं हनी का रेगुलर लगभग सेवन करता हूँ, तो आज जो हनी का टेस्ट किया तो मुझे कहीं ना कहीं मतलब एक लगा कि मल्टीनेशनल कंपनी कहीं ना कहीं अपन को एक ग्राहक को ठग रही है हनी के नाम पे। ये तो जो इन्होंने जो मेरे को हनी टेस्ट करी वो तो बिल्कुल ही डिफरेंट थी और काफ़ी मतलब इन्होंने बताया जो सबसे एक रोचक बात है कि 12 तरह की हनी का तो प्रोडक्शन ये खुद कर रही है। कितनी तरह? 12 तरह की आपने? 12 तरह का हनी का। अब अपन ने तो बचपन से एक ही तरह की हनी गाई है, और 12 तरह की हनी है, तो ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है। और कहीं ना कहीं इन्होंने मुझे बताया कि इसी चीज़ से ये इस तरफ मतलब इस फील्ड में एक
अट्रैक्शन कह सकते हैं, इनको अट्रैक्शन हुआ। और सेकंड चीज़ जो इनकी अट्रैक्शन की थी वो ये थी कि आजकल अपन देखेंगे इंस्टा बायो में हर तीसरा आदमी चौथा आदमी एक वेंडर लिस्ट के हिसाब से डाल रहा है कि मुझे घूमने फिरने का शौक है, मुझे घूमने फिरने का शौक है। तो ये जो एक अपन कह सकते हैं बिजनेस ही क्यों हुआ, मैं इसे खेती नहीं कहूँगा, एक बिजनेस ही कहता हूँ, एक स्टार्टअप ही है एक तरह से। तो इन्होंने ये जो इंक्लूड किया और इसमें जिस तरह से इन्होंने अपना सिस्टम बनाया उस हिसाब से ऐसा है कि एक वेंडर लिस्ट मतलब बंजारों वाली जो ज़िंदगी है वही इसमें इनको मिल रही है। मतलब अगर आप चाहें तो हिमालय में लेके जा सकते हैं अपने डब्बे, और हिमालय की जो हनी है वो तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली रहती है। उस हिसाब से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, मतलब डिफरेंट पार्ट्स में जाओ और वहाँ आप ये डब्बे रखो तो वहाँ से आपको वो वाला फ्लेवर मिलेगा। हर टाइम पे एक अलग फ्लेवर होता है। अपन मार्केट में देखते हैं एक ही फ्लेवर की हनी अपन खा रहे हैं, तो हनी में एक तरह से एक ही फ्लेवर नहीं होता है, अलग अलग तरह के फ्लेवर होते हैं और उनकी प्राइस भी अलग अलग तरह से होती है कि कितना रेयरली वो उपलब्ध हो रहा है। और जो हिमालय वगैरह में अपन देखेंगे तो वहाँ का काफ़ी कॉस्टली फ्लेवर है। तो एक जो वो लाइफ भी एक लाइफ है, मतलब इस तरह से, मतलब एक जो ऑफिस आवर्स के अलावा जो लाइफ है वो लाइफ भी एक लाइफ है। खेती में अपन एक जगह से जुड़े होते हैं तो इसमें लैंड की समस्या है नहीं है। तो एक चीज़ ये मैं आपसे छोटी सी चीज़ पूछना चाहूँगा, जैसे कि आप ये डब्बे हैं तो अब हिमाचल चली जाती है मान लीजिए, तो हिमाचल में तो आपकी ज़मीन है नहीं, तो वहाँ आप डब्बे कैसे क्या रखेंगे, और जो जहाँ भी आप रखेंगे तो उनका क्या आपके प्रति पर्सपेक्टिव रहता है। मतलब एक मान के चलें कि मतलब उन किसानों क्या सोचते हैं वो आपके लिए कि मतलब आप हनी के डब्बे लेके आ गए वहाँ रख लिए, तो मतलब मान सम्मान वाला काम है या कैसे, क्या मतलब वो क्या रिस्पॉन्स रहता है? देखिए इसमें सबसे पहली बात ये होती है कि जो मधुमक्खी के बारे में जानता है, लगभग आज की तारीख में 60 से 70% किसान मधुमक्खी के बारे में जानते हैं। तो उनको ये पता होता है कि मधुमक्खी से अपनी फसलों में कितना फायदा होता है। एक्चुअली क्या होता है, जो मधुमक्खी परागण की क्रिया करती है उससे किसानों की फसलों में काफ़ी फायदा होता है, तो लोग उसके बारे में जानते हैं, तो किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है। और जो नहीं जानते हैं वो जरूर ऑब्जेक्ट करते हैं उस मामले में कि आप मेरे खेत में मत रखिए, मुझे नुकसान होगा वगैरह वगैरह। तो उनको हम प्रॉपर समझाते हैं कि सर आपको नुकसान नहीं बल्कि इससे 2 गुना 3 गुना 4 गुना जितना फायदा होता है वो आपको फायदा होगा। तो उन लोगों को जब समझ में आता है कि हाँ मधुमक्खियों से फायदा हो रहा है तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं करता और इजीली अपने खेत में एक थोड़ा सा स्पेस दे देता है। जैसे मान लीजिए आप ये खेत देख रहे हैं तो ये इन्होंने हमें इतनी सी जगह दे दी कि आप इसमें रख सकते हैं, तो इजीली मेरे बॉक्सेस में आ गए हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ा सा जागरूक करने की ज़रूरत होती है उस टाइम पे, तो वो हम बताते हैं उनको, तो आराम से वो रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है उनको। काफ़ी अच्छी आपकी भाषा शैली, और जिस तरह से मेरे को लग रहा है कि कहीं भी आपको मेरे हिसाब से परेशानी नहीं आती होगी इन डब्बों को रखने में, और एक तरह से किसान को भी फायदा ही हो रहा है। किसान को अगर फायदा ही हो रहा है तो फिर नुकसान तो किसी का है नहीं, तो कौन ऑब्जेक्शन करेगा और कौन क्या ही करेगा। तो ये सब तो होगी, चलो कि आपने जॉब भी छोड़ दी और आप अपने जज्बे के पीछे आपने वापस इस चीज़ में आप आ गई, और साल भर भी हो गया और काफ़ी अच्छे से आप इसकी देखभाल भी कर रही हो, और आपका एक तरह से कह सकते हैं पैशन भी है। मतलब शौक सेकंड चीज़ हो गई, एक पैशन होना चाहिए। अपनी मेहनत कितनी होती है उस चीज़ पे मुनाफा डिपेंड करता है, ये चीज़ बिल्कुल मानूंगा मैं। तो आज आपसे मैं लास्ट जो मेरा क्वेश्चन है वो यही है कि इसमें इनकम भी कैसे क्या हो जाती है या सिर्फ एक शौक ही पूरा हो रहा है? मतलब नहीं, देखिए इसमें इनकम बहुत अच्छी होती है अगर आप इसको अच्छे तरीके से। एक सेकंड में आपको रोकूंगा, इसमें मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कहना चाहूँगा मतलब कि जो हमारा चैनल है उसका मोटिव ये है कि ज़्यादा इनकम हम बताएंगे नहीं। आपकी अच्छी इनकम हो रही होगी तो भी मैं आपको कहूँगा कि मिनिमम इनकम ही बताइए। कारण ये है कि मिनिमम इनकम बताने से कि एक बीबी एक लाइफ है जी, छोटा किसान है और एक ये मधुमक्खी है, तो ये भी एक जीव है। तो कोई भी ऐसे इनकम के पीछे इनको लाए नहीं। हाँ। मतलब वो उस मेहनत को पहले पहचाने और फिर उसके पीछे आपसे तो अपन बताएंगे कि मिनिमम जो आप इनकम बताएंगे। जैसे शुरू का तो आपका फेस हम छोड़ देंगे, वो तो एक स्ट्रगलिंग टाइम रहता है, 2-3 महीने साल भर से ज़्यादा आपको हुआ नहीं है। तो अभी पिछले 3-4 महीने से आप क्या एवरेज मान सकते हैं, इसमें क्या इनकम है? देखिए मैंने अभी बताया कि इसमें इनकम जो है आप अपनी मेहनत पे, सबसे पहले तो हर बिजनेस में इनकम अपनी मेहनत पे डिपेंड करती है। कि आज जैसे ये बॉक्स मैंने रखे हैं और इसको मैं अगर लगातार इसकी देखभाल अच्छे से कर पा रही हूँ और अच्छे से इसका मार्केट में सेल आउट कर पा रही हूँ, जो प्रोडक्शन मेरा हो रहा है, तो आप अगर एक किसान अगर इसको शुरुआत करना चाहे तो बिल्कुल मिनिमम कॉस्ट पे इसको शुरुआत कर सकता है। और ये प्रॉफिट जो होता है इसका विद लागत वो आराम से निकाल सकता है, लेकिन वो है कि थोड़ी मेहनत कर ले। और मिनिमम से मिनिमम अगर मैं बताती हूँ तो आप इससे जो शहद निकलता है 70 बॉक्स मेरे पास अभी है, तो 70 बॉक्स जैसे आप रखते हैं तो आप कम से कम लेकर चले एवरेज तो 50,000 रुपये महीना आप आराम से कमा सकते हो। लेकिन उस 50,000 के लिए भी आपको यूँ नहीं है कि आपने बॉक्स ला के रख दिए या भाई उसके बाद देखभाल भी नहीं करी, कुछ नहीं हो। मेहनत तो देखो हर जगह करनी पड़ती है। जी, मीनाक्षी जी ने मेहनत का बताया अपन को, और 50,000 रुपये 70 बॉक्स में मिनिमम, जो मैंने कहा मिनिमम ही बता रही है। और अगर आप शुरुआत करी तो आपने कितने बॉक्स से करी सबसे जी पहले? मैंने 50 बॉक्स से शुरुआत करी। अच्छा, 50 से और बढ़कर ये आज 70 बॉक्स हो गए हैं। अच्छा, 70 और बॉक्स आगे हो मेरा और टारगेट है, अभी कम से कम 500 बॉक्स का करने का मेरा टारगेट है। चलो, बहुत ही अच्छा टारगेट है इनका। टारगेट के लिए इनको मैं बेस्ट ऑफ लक कहूँगा, और आत्मनिर्भर किसान टीम की तरफ से भी आपको बहुत बहुत बधाई। और
एक जो वुमेन एम्पावरमेंट का मैं इसमें इस्तेमाल करना चाहूँगा, जो आत्मनिर्भर मूवमेंट है अपना मोदी जी का, उसमें जो आप वुमेन एम्पावरमेंट भी साथ में आ रहा है, तो ये बहुत ही बड़ी मतलब चीज़ है। और एक सपने भी आपके साथ में पूरे हो रहे हैं, आपका जज्बा भी पूरा हो रहा है, तो बहुत बहुत बधाई आपको और बहुत बहुत धन्यवाद किसानों को सही जानकारी साझा करने के लिए। और डिस्क्रिप्शन में मैं आपके नंबर भी ऐड करूंगा, ताकि आप आगे भी अगर कोई किसान इससे जानना चाहता है, और हो सकेगा तो मैं एक वीडियो और अपलोड करूंगा कि किस तरह से पूरा डिटेल में कि किस तरह से बी फार्मिंग आखिर की जाती है। धन्यवाद मित्रों।